अता तारड़ का पीपल्स पार्टी पर NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के लोग वोटों की खरीदो फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मुकद्दस किताबों पर हाथ रखवा कर वोट खरीदे जा रहे थे। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी दफ्तर PP 160 में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। अता तारड़ ने छोटी हरकत की है। इस बदमाशी का मतलब है तुम हार चुके हो। असलम गिल का रद्द-ए-अमल। साइफर केस इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन। दौरान इद्दत निकाह का केस बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अडियाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला समात के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद थी। गवाहों पर जरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। खबर मानिका ने हल्फिया बयान दिया कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने धरनों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार किए। बुशरा बीबी अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अपने बयान में बाहमी राब्ते की तस्दीक की, ताहम किसी किस्म के नाजायज ताल्लुकात से इनकार किया। सवाल यह है क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की तन्हाई में मुलाकात जायज़ है? इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। महरम और ना महरम का तसव्वुर इस्लाम के सुनहरे अक़दार में से है, जिसकी अतात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मान भी लिया जाए कि नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी खलवत में मुलाकातों का कोई जवाज़ नहीं। बानी PTI बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही बदनीयती और फ्रॉड का अंसर मौजूद था। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने 51 सफ़ाहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाअल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई, करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया, उसी जज ने मेरी छुट्टी कराई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना? जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा।
और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें और बदलेंगे इंशाअल्लाह। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल रही अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया और कहा 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अगर वादा किया है तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। दौरान इद्दत निकाह केस का सर है ना पैर है, मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी पीटीआई की किरदार कुशी करने के लिए बनाया गया, गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं की गई। सजा सुनाने में जजेस को कितनी जल्दी थी ये सब ने देखा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनी गाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया, घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान का फैसले पर रद्द अमल। बानी पीटीआई का कारकुनों के लिए पैगाम है कि 1000 साल भी कैद में रहना पड़ा तो रहूंगा, डील नहीं करूंगा। डील सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगी। 175 पार्टियों में से सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा गया। वर्कर्स पुरअमन रहें और 8 फरवरी को वोट की हिफाजत करें, बैरिस्टर गोहर खान की हिदायत। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमा। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासे क़य्यूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। NA 53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई थी। अजमल साबर का पुलिस को बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई शेख रशीद और शेख राशिद शफी को 6 फरवरी को तलब कर लिया। बिजली की कीमत में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। सेहत के मसाइल की वजह से रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त। जज मोहम्मद बशीर ने 15 रोज़ के दौरान दूसरी मरतबा छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कर रहे हैं।